हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं ना? आशा है आप लोग बहुत अच्छे ही रहें, हमेशा अच्छे रहें, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो का। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच आप सबों का। आज का टॉपिक है कि जैसे मान लीजिए अवेकन जो डीएफ होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, अवेकन डीएफ या डिस्टॉर्टेड डीएफ, कोई भी डीएफ है, ठीक है, उसके लिए ये जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मस्ट वॉच वीडियो है। मैं आपको बता देता हूँ, ये अवेकनिंग के लिए ही है, ये इनर वर्क ही समझ लीजिए, एक तरह से इनर वर्क का ही वीडियो है। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। जैसे आपको स्पिरिचुअल ईगो क्या होता है इसमें मैं बता दूंगा। 5D 3D ये क्या है ये भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। स्पिरिचुअल ईगो के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि जैसे जब 3D से 5D में, ठीक है, 3D से 5D में जब जो हमारी डीएफ्स होती हैं वो शिफ्ट होने लगती हैं तो उस समय क्या होता है ना कि उनमें थोड़ा सा क्या होता है कि डीएम एनर्जी आने लगता है। और डीएम एनर्जी का काम है कि वो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ईगो वगैरह, ईगो थोड़ा सा उसमें होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो अकेले ही हर कुछ करना चाहती है, मटेरियलिस्टिक थोड़ा सा होती है। ठीक है, मतलब होती है या होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो एनर्जी की बात है, समझ गए ना। और एनर्जी की बात है, आप बस इतना ही समझ लीजिए कि डीएम एनर्जी जो होता है वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक होता है, मटेरियलिस्टिक भी होता है, और थोड़ा सा वो हर चीज़ खुद अकेले करना चाहता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे लाइफ में हमारे डीएम की क्या आवश्यकता है तो आप समझ लीजिएगा कि डीएम एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा हावी है। ठीक है, और डीएफ एनर्जी जो होती है वो सब हर चीज़ बैलेंस करके लेकर के चलने सोचती है। तो देखिए सबसे बड़ा मेजर ब्लॉकेज जो आपके यूनियन में होता है वो स्पिरिचुअल ईगो है। पहला ईगो इस बात का कि मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ, जब मैं इतना दर्द सह ली, हर चीज़ कर लिया, हर चीज़ सह लिया, तो हर चीज़ मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ग्रोथ कर रही हूँ, ऐसा डीएफ सोचने लगती है जब वो 5D में शिफ्ट होती है। ठीक है, सारे चक्रास हील है, मैं ग्रोथ में आ गई हूँ या फिर मैं ग्रोथ में आ गया हूँ, तो फिर मुझे डीएम की क्या आवश्यकता। देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ट्विन फ्लेम का, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्विन फ्लेम का, उसमें ये होता है कि कोई एक जो सोल होता है, मान लीजिए डीएफ है, वो पहले अवेकन होगा या होगी, उसके बाद वो जो आपका डीएम होगा उसको अवेकन करेगी और या फिर करेगा। अवेकनिंग करने के बाद ये लोग दोनों 5D में शिफ्ट होंगे और एक दूसरे के साथ मिल करके ही सोल मिशन को करेंगे। ये रियल ट्विन फ्लेम का जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऐसा होता है। तो जब डीएफ अवेकनिंग के फेज में आ जाती है, उसके बाद जब वो 5D में शिफ्ट होकर के स्पिरिचुअली बहुत हाई होकर के, मतलब हाईली अवेकन्ड हो करके, उसके बाद वो सोचने लगती है कि आई एम एबल टू डू एनीथिंग अलोन। वो हर चीज़ अकेले कर सकती है। ठीक है, किसी पर कोई इंडिपेंडेंट आपको नहीं रहना है, किसी प्रकार के वेटिंग एनर्जी में भी आपको नहीं रहना है, किसी भी प्रकार से किसी पर डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है। ठीक है, आपको अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर भी देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, फिर भी आपको जब आपके डीएम आए, जब वो अवेकन हो जाए, ठीक है, आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप सोल पर्पस कर रहे हैं, आपके डीएम जब आएंगे तो आप जो है उनको एक बार सुने, मौका दीजिए। और मौका देने के बाद अगर मान लीजिए कि दोनों का अच्छा ट्विनिंग सब कुछ बन रहा है, सब कुछ है, तो आप लोग शादी भी कर सकते हैं, मैरिज भी कर सकते हैं, उसके बाद साथ में मिल करके आप सोल पर्पस कर सकते हैं। देखिए स्पिरिचुअलिटी वाला ये रिश्ता है। ठीक है, ये जो रिश्ता है ये स्पिरिचुअल लव है। ठीक है ना, स्पिरिचुअल रिश्ता है। तो इसमें क्या है कि शादी आप करें या ना करें, फिर भी देखिए आप साथ में मिल करके सोल मिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो
अगर मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, अगर 1 मिनट के लिए आप सोचिए आप एक नॉर्मल इंसान है, फिर भी एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो अपने प्यार के को पाने के लिए उस हद तक जाता है जहाँ पर मतलब उसको ऐसा लगे कि मैंने अपने प्यार को पाने के लिए हर चीज़ कर दिया, उसके बाद वो मुझे मिले या ना मिले। अब मान लीजिए उसके बाद उसका प्यार वापस आता है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। देखिए, जहाँ माफ़ी होता है वहाँ पर सब कुछ होता है। और एक जो डीएफ होती है, चाहे वो हाईली अवेकंड हो, डिस्टॉर्टेड हो या कैसे भी हो, तो जब वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होती है डीएफ, तो वो बहुत सारी चीज़ों को समझती नहीं है। लेकिन जब वो अवेकंड हो जाती है डीएफ, तो फिर थोड़ा सा वो मतलब डीएम एनर्जी में आने लगती है। तो ज़्यादा आप इस चीज़ को बस इतना समझ लीजिए, स्पिरिचुअल ईगो को या फिर आपका जो ईगो है वो एक ही चीज़ पे ख़त्म होगा कि आप ज़्यादा ना डीएम एनर्जी में रहें और ना ही आप डीएफ एनर्जी में रहें। आपको बीच में रहना है, आपको बैलेंस करके रखना है। जब भी आपको लगे कि आप अपने ट्विन से अलग हो रहे हैं या फिर आप सोल मिशन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अभी अवेकन नहीं है, वो आएगा तो मतलब आपको वो डिस्टर्ब करेगा या फिर अनअवेकन्ड है, तो फिर देखिएगा क्या होगा कि जब आप खुद से अकेले सोल मिशन जब आप करने लगेगा तो थोड़ा मोड़ा आपको ट्रिगर्स मिलने लगेगा। आपको लगेगा कि फिर से डार्क नाइट ऑफ सोल मेरा स्टार्ट हो गया है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कॉन्ट्रैक्ट को आप बढ़िया से पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आप फिर से अपना डार्क नाइट ऑफ सोल में जा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको सोल शॉक दिया जा रहा है या फिर ट्रिगर्स आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप अपने डीएफ की तरफ थोड़ा सा समझें, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, डीएम की तरफ, ठीक है, जो कि आप डीएफ एनर्जी में आ गई है। बात समझे? तो बात को मेरा समझिए कि स्पिरिचुअल ईगो में नहीं रहना है। स्पिरिचुअल ईगो का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डीएम को छोड़, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं, देखिए आप अपने डीएम को छोड़ करके और आप अपना सोल मिशन खुद कर सकते हैं, आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, आपको एबल बनाया जाता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि आप पूरी तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, को इंडिपेंडेंसी में ना रहें, वेटिंग एनर्जी में ना रहें। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, जब हम लोग दुनिया को माफ़ कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम लोग दुनिया को माफ़ कर सकते हैं तो डीएम को माफ़ क्यों नहीं कर सकते। जब आप पूरी तरह से अवेकेंड हो जाइएगा, हाईली अवेकेंड रहिएगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा बात हमेशा समझिएगा कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब, हाईली अवेकेंड होने का मतलब, 5D में जाने का मतलब ये है कि आप, ये असेंशन की जर्नी है और इसमें आपको 5D में जाने का मतलब ये है कि वहाँ पे आपके पास ना तो किसी प्रकार का कोई देखिए, सबसे बड़ा बात ये है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, कलेश और जलन ये सभी नहीं रहेगा। आपके पास केवल पॉजिटिविटी, क्षमा, नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं रहेगा 5D में, ठीक है। आप अपने डीएम को तो माफ़ करबे करेंगे और पूरी दुनिया में भी सबको माफ़ कर देंगे जिसने भी आपके साथ गलत किया है, ठीक है, या फिर आपके साथ गलत हुआ आपको, क्योंकि उसके बारे में पता चल जाएगा कि ऐसा मेरे लिए या मेरे साथ क्यों हुआ, ठीक है, इसका क्या कारण था, वो सब कुछ आप समझ जाएंगे, समझे। तो ऐसा होता है, समझे। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप अगर मान लीजिए 5D में शिफ्ट हो गए हैं, आप एसेंशन के जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये सब चीज़ों का जो नेगेटिविटी किसी भी प्रकार का, उसका कोई स्थान वहाँ पे नहीं है, ठीक है। या फिर किसी भी प्रकार के एक एनर्जी में आप नहीं रहेंगे वहाँ पे, ना तो आप पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में रहेंगे, ना ही पूरी तरह से आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में रहेंगे। आपको बैलेंस में रहना है, तो आप एसेंशन में और आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप एक किसी एनर्जी में जाते हैं, मान लीजिए आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे डिवाइन फेमिनिन की क्या ज़रूरत है, या फिर डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की मुझे क्या ज़रूरत है, तो फिर से आप 3D में शिफ्ट होने लगेगा। क्योंकि जैसे ही ईगो आएगा, जैसे ही नेगेटिविटी आपको छुएगा, वैसे ही आप 3D में फिर से डाउनफॉल में आने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, इसलिए आपको फिर से ट्रिगर विगर मिलने लगेगा, मिररिंग ट्रिगरिंग सब फिर से होने लगेगा, ठीक है। तो आप असेंशन के पीरियड में हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते जाना है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है। चलिए ठीक है, आपका डीएम आया, आपसे बात किया,
वो मान लीजिए गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है कि गलती हो गया, ये हो गया, तो वो कोई और दूसरा नहीं है, आप ही का सोल है। बात समझे? तो आप उसको माफ़ कीजिए, सबसे बड़ा बात है। माफ़ करना सबसे बड़ा चीज़ होता है। मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हूँ कि माफ़ वही कर सकता है जिसमें दम होता है, ठीक है? हर कोई माफ़ नहीं कर सकता किसी को, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग बताइएगा मुझे कि माफ़ करना कितना ज़रूरी होता है। मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए आप किसी से भी किसी प्रकार का कोई भी कंसल्ट रखते हैं, किसी भी प्रकार से आप लेन देन भी करते हैं, कुछ भी, तो क्या होता है कि चक्रास जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो जब आप चक्रास जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो जब तक आप उसको पूरी तरह से उस एथी को कंप्लीट नहीं कर देते हैं अपने, तब तक वो चक्र जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो अपनी एनर्जी को किसी के साथ शेयर उस टाइप से आपको नहीं करना है, तभी आप बैलेंस में रहिएगा। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि 5D 3D और जो स्पिरिचुअल ईगो होता है वो क्या होता है। तो इस बीच जब आप एसेंशन के जर्नी में आइएगा और आप कहिएगा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट को जो आप करके आए हैं, और मान लीजिए कि कोई एक कहेगा कि नहीं उसका ज़रूरत मुझे क्या है, जब डीएम एनर्जी में ज़्यादा आने लगती है तो कहती है उसका क्या मुझे ज़रूरत, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। ठीक है, आप कर सकते हैं, सोल मिशन आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर से आप जब 3D की तरफ आना स्टार्ट कीजिएगा, जब डाउनफॉल में, तो फिर क्या होगा, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की नेगेटिविटी का कोई स्थान 5D में नहीं होता है। 5D में केवल पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होता है, नेगेटिविटी 100 कोस दूर वहाँ से रहता है। तो जब आप पूरी तरह से 5D में शिफ्ट हो जाएंगे तो आप बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है? बैलेंस में आप पूरी तरह से आ जाएंगे और किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी मान लीजिए थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है? आप किसी भी एनर्जी में, एक बच्चे की एनर्जी में आप थोड़ा सा आएंगे और उस बच्चे में देखिए, कोई भी बच्चा, हम बता चुके हैं कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा गुस्सा होता है फिर तुरंत हंसने खेलने लगता है, उस टाइप से आप एनर्जी में आ जाइएगा। तो ये एसेंशन जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इस टाइप से होता है इसमें, ठीक है? तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, कि मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, ये वीडियो किसके लिए है, किसी ना किसी के लिए तो वीडियो होगा ही। पता नहीं मुझे ये बात, मैं टॉपिक कुछ और रखा था आज, लेकिन फिर भी ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा कि इसको भी बता देता हूँ, ठीक है? मेरे पास इंट्यूशन आया कि मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है? क्या अभी देखिए मेजर यूनियन होने का चैनलिंग हुआ है, बहुत सारे डीएम्स अभी आएंगे आपके पास, फिर से बबल फेज आपका आने वाला है, यानी प्यार का राज फिर से आने वाला है। तो इन्जॉय कीजिए। आप हमेशा डीएफ करके ये ज़िंदगी को ख़राब करने का भी कोशिश मत कीजिएगा। आप 1 मिनट सोच लीजिएगा कि जो मैं चाहूँगा या चाहूँगी वही चीज़ होगा, ठीक है? अवेकनिंग जब होना रहेगा तो उस समय बहुत सारे जैसे डिस्टॉर्टेड लोग होंगे, उनको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। फिर जब वो अवेकन हो जाएंगे तो फिर मेरी बात समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा था या क्या बोल रही थी, ठीक है? तो बहुत सारे डिस्टॉर्टेड लोग को मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, ठीक है? अब डिवाइनली गाइडेड जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन नहीं लेंगे, हर चीज़ आप डिवाइन पर ही छोड़ देंगे, ठीक है? डिवाइन के पास आप सरेंडर करेंगे, लेकिन आप अपना जो उचित एक्शन है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। तो उस बात को आप समझ लीजिए क्लियरली कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एंजल नंबर और मुद्रास में और साधना, मेडिटेशन, इन सब पे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ और स्टार्ट करने वाला हूँ सुबह का क्लास भी, ठीक है? अमेजोन से, और टैरोट कार्ड से भी मैं आप लोगों का एनर्जी रीड करने वाला हूँ, ठीक है? टैरोट कार्ड भी करूँगा और कैंडल वैक्स रीडिंग में भी करने वाला हूँ, उसमें रीडिंग। वैसे देखिए बहुत सारे लोग तो कल जो मेरा चैनल है इसी में पूछ रहे थे लाइव में कि आज मेरे डीएम की एनर्जी क्या है, तो मैं तो सब सटीक ही बता रहा था, मुझे कार्ड की आवश्यकता वैसे पड़ती उतनी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर कार्ड रहेगा तो और बढ़िया रहेगा, बहुत सारे लोग कार्ड से एनर्जी को रीडिंग करना पसंद करते हैं, समझे ना? तो ऐसा होता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है? एनर्जी हमेशा, कोई भी जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, तो वो चेंज हो जाता है, तो उसके लिए एनर्जी से भी घबराना नहीं है। मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी है या फिर पॉजिटिव एनर्जी है, तो उसको उतना माइंड में आपको नहीं लेना, अपना काम आपको करते जाना है और एसेंशन के प्रति बढ़ते जाना है। किसी प्रकार का द्वेष कलेश इस सब में आपको रहना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? और अगर उसके बाद भी अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने का कोशिश करे तो उसको थोड़ा सा डार्क फेस अपना दिखा दीजिएगा कि मैं क्या हूँ, देख लो बाबू, ठीक है?
तो मेरे खुद पे काबू करने की शक्ति को मेरी कमज़ोरी ना समझें, ऐसा उनको बता देना है। ठमडे, हाँ, तो ऐसा कर दीजिएगा। और देखिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप क्या करेंगे कि घंटे का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिल सके, सबसे पहले आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो देखिए, आज से क्या कर रहा हूँ ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारी बातों को मैं आप लोगों को बता सकूँ। आप लोगों से भी बात करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। और एक बहन बोल रही थी, मेरी जो सब्सक्राइबर है, कल लाइव में, कि सर व्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैं भी सोचा हूँ कि व्लॉग बनाऊँगा, और बहुत जल्द अपने ट्विन के साथ में वीडियो लाने वाला हूँ, व्लॉग भी लाऊँगा। और जो आंसर क्वेश्चन जो सामने होता है लाइव में, वो भी मैं उसके साथ में ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए, है ना। और क्या, उसके लिए टेंशन, किसी भी बात का टेंशन मत लीजिए। आपके ऊपर भगवान है, माता है, महाकाली है। और अगर किसी बात की कोई समस्या होती है, तो अगर मेरी वीडियो से वो सॉल्यूशन नहीं होता है, देखिए हर वीडियो, एक एक वीडियो जो है वो इनर वर्क का ही है, ये आप जान लीजिए, इनर वर्क का ही काम करता है वो। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप कंसल्टेंसी बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, मेरा नंबर मेरे चैनल पे उपलब्ध है, लिटिल कंसल्टेंसी फ़ीस है, वो मैं कर सकता हूँ, बुक कर लीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की और बहुत सारा समस्या, अगर आप मान लीजिए पैसा उतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, जो कंसल्टेंसी फ़ीस है, तो आप वो भी बताइएगा, उस पर भी आपको कंसेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्वेरी, उसको शांत किया जाए, उनको मतलब बहुत जल्दी उन लोगों का सॉल्यूशन कर दिया जाए, मैं यही चाहता हूँ। देखिए, मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं अपना अपना चैनल में एक क्वेश्चन का 300-500 रुपया ऐसे करके लेते हैं, एक क्वेश्चन का मतलब आंसर देने का 300 रुपया लेते हैं। चलिए, वो लोग भी ठीक ही करते हैं, अच्छा ही है, लेकिन मैं वो क्वेश्चन का उस तरह से नहीं लेता। कंसल्टेंसी बुक करवाइएगा, उसी में मैं सब ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1-2 कॉल, 3 कॉल तक, उसके बाद फिर जब चौथा कॉल कीजिएगा आप, तो फिर से कंसल्टेंसी आपको बुक करवाना पड़ेगा, समझे। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनर वर्क का कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्लास स्टार्ट करवाइए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 10-15 लोग हो जाते हैं, तो एक बैच उस प्रकार से मैं बना दूंगा, और सप्ताह में 2-2, 3-3 दिन मैं इनर वर्क का क्लास, मेडिटेशन का क्लास इस प्रकार से लूँगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं इस प्रकार से मैं करूँ, तो उसका थोड़ा सा लिटिल फीस लूँगा, ऐसे ट्यूशन व्यूशन का जिस प्रकार से फ़ीस नहीं लेता है, उसी प्रकार से थोड़ा सा ले लूँगा वो। और क्या, ताकि देखिए आप लोगों को भी अच्छा लगे। ठीक है, ताकि देखिए आपका भी स्वाभिमान बना रहे, है ना, तो आपको भी बुरा ना लगे। ठीक है, तो उस प्रकार से ये चीज़ करने वाला हूँ, मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ इनर वर्क का। तो उसमें भी अगर मान लीजिए आप लोग को लेना है इनर वर्क का क्लास, तो आप लोग मुझे कंसल्ट करिएगा मेरे नंबर पे, और फिर मुझे बताइएगा, काहे कि बहुत सारा क्लास अभी स्टार्ट करने वाला हूँ इनर वर्क का, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार में उस प्रकार से बैच ले लूँगा, सप्ताह में 3 दिन कर दूंगा इनर वर्क का क्लास का, और कुछ लिटिल फीस ले लूँगा। और क्या, तो उसमें आप लोगों का स्वाभिमान भी बरकरार रहेगा। तो ठीक है, आप लोग अगर वैसा करिएगा तो बोलिएगा मुझे, मैं आप लोगों को भी ऐड कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। ठीक है, आप सबके घर में रोटी हो, आप सब आगे बढ़ें, खूब अच्छे से रियूनियन को अचीव कीजिए, और हारमोनियस रियूनियन में आइए, परमानेंट रियूनियन में आइए, और अपना सोल मिशन अपने ट्विन के साथ कीजिए। ठीक है, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, माता महाकाली का आशीर्वाद आप सबके साथ है। जय माता महाकाली, जय जगत जननी आदिशक्ति, जय मातेश्वरी महाकाली, जय महाकाल, सब पर कृपा करे भगवान। जय माता, जय महाकाल भैरव, सब पर कृपा कीजिए बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय जगत जननी। थैंक यू वेरी मच, आप सबों का धन्यवाद।